नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 3 फरवरी को आपका भी फिजिक्स का पेपर है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में आज हम लोग 70 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और यहां से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। इसकी तीव्रता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ई बराबर आपका होता है एफ बट्टा क्यू होता है। क्या होता है, ई बराबर एफ बट्टा क्यू होता है। सभी स्टूडेंट रट लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बट्टा में ए होता है। क्या होता है, क्यू बट्टा ए होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, इसका व्यंजक क्या होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता का रट ही लेना है इन सभी प्रश्न को, ठीक है। सी बराबर आपका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़िएगा और इनटू में लिखिएगा छोटका आर बड़का आर, छोटका आर बड़का आर बट्टा छोटका आर माइनस बड़का आर, अब ब्रैकेट घेर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है आपका एक म्यू नॉट, इसको कहिएगा म्यू टू, ठीक है। म्यू टू कहिएगा, एक म्यू टू के बराबर होता है। बतलाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक म्यू टू के बराबर होता है म्यू टू बट्टा में म्यू वन, याद रखिएगा। दो बट्टा एक यानी म्यू टू बट्टा म्यू वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ये कैसा होता है, ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है, जो हमारे रेटिना है, आंख में जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। बट क्या होता है, हमारा ब्रेन उसको एडजस्ट करके हमको सीधा जब हम देखते हैं तो वो हमको सही से दिखाई देता है। अब समझिए, जिसका ब्रेन ही गड़बड़ है तो उसको प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा बनेगा, लेकिन आप सही से देख नहीं पाएगा। तो उस पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला देखिए, अरे रुकिए एक सेकेंड रुकिए, हाँ चलिए। क्वेश्चन है आपका खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। मोस्ट MVVI क्वेश्चन है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है, माइनस एफ ओ बट्टा एफ ही होता है। क्या होता है, माइनस एफ ओ, ठीक है। याद रखिए, एफ ओ एफ ही, माइनस एफ ओ बट्टा एफ ही होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है, आपको हम सब्जेक्टिव में बतलाए थे। प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सही जवाब का हो जाएगा। देखिए, तो उसमें आप ऑप्शन के हिसाब से आप बदलाना है, तो इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी। जो भी स्टूडेंट सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए इनमें से कौन सही होता है। छोटे चुंबक के लिए जल्दी से बतलाइए, और जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं रट ही जाना ये सभी क्वेश्चन को। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी अक्षीय बराबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विनिरक्षीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन अभी तक आप नहीं किए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है, रट ही जाना है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये टी बराबर जो होता है आपका 2 पाई इंटू में रूट के अंडर आई बट्टा MBH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए इनमें से सही होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। एन स्क्वायर बराबर होता है, एन स्क्वायर समानुपाती, याद रखिएगा, एन स्क्वायर समानुपाती BH होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न का सभी स्टूडेंट जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या, बतलाइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन
टॉन्जेंट नियम के लिए इनमें से सही है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी बराबर बी एच इंटू टेन थीटा, टेन थीटा, बी बराबर बी एच इंटू टेन थीटा। अगला है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होती है, रट ही जाना है आपको। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है आपका म्यू बट्टा म्यू नोट। क्या होता है, इसको म्यू पढ़िएगा, म्यू अब बट्टा में इसमें जीरो लगा दीजिएगा, म्यू नोट अब बराबर म्यू आर इसमें लगा दीजिए, म्यू आर पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इनमें से सही दिया गया है, बतलाइए इनमें से कौन सा संबंध है जो कि सही दिया गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यार। ठीक है ना, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी। ठीक है ना, बी एच बी भी याद रखिएगा और स्क्वायर में याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए इनमें से सही है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी बराबर जो आपका होता है 1/रूट के अंडर में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है डियर। ठीक है, रट ही जाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है जल्दी से बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा। इसको डब्लू देखते हैं, इसको ओमेगा पढ़िएगा। ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर अब बट्टा में अब म्यू वाई अब -1। ठीक है, भी आर वाई रखिएगा याद, ऑप्शन नंबर डी ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कांच के एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए है और पानी में इसका म्यू का मान 4/3 है, तो एफ डब्ल्यू हो तो क्या होगा इसका मान, बताइए एफ डब्ल्यू क्या होगा। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ डब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा 4FA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, आप डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए इनमें से सही दिया गया है। तो ये आई समानुपाती याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, आई समानुपाती 1/λ⁴ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही, सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए प्रश्न। आंसर आपका ई बराबर होता है आपका 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, इसका कार्यफलन होता है 5 यानी 5 नॉट, इसको पढ़िएगा 5 नॉट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोडियम का कार्यफलन होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन की अगर संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लेते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। इसका व्यंजक होता है आपका क्या होता है बताइए, PAV बराबर होता है IRMS.cos⁵ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति गुणांक के बराबर होता है बड़का आर अब बड़का जेड, ऑप्शन नंबर ए। LR परिपथ की में कलांतर होता है, इसकी कलांतर कितना होता है आपका 10 बराबर 10 इंटू ओमेगा L बट्टा आर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ट्रांसफार्मर में परिनमन का अनुपात क्या होता है, इसके परिनमन का अनुपात होता है VS बट्टा VP। RC का विमीय सूत्र होता है, RC का विमीय सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा RC का विमीय सूत्र होता है M0L0T, ऑप्शन नंबर ए। अरे
सभी में ए ही दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो आपको आंसर से ही मतलब है। ठीक है, ध्रुव प्रवलय का एसआई मात्रक, यानी एसआई मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रवलय यानी ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर आपको बतलाए हुए हैं, रटवा दिए हैं एम्पियर मीटर। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या गया कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जल्दी से बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर mv1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी सदिश का कार्यफलन का मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका 10⁻⁵ टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, इसका आघूर्ण होता है आपका एम सदिश बराबर NI सदिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहिएगा इसे भी क्वेश्चन हार्ड है, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है इनमें से, तो ये होता है आपका C/NAB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, इसका आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श लगा दिया है। तो अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात बराबर XL बराबर 2πfL होता है, ऑप्शन नंबर ए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + बड़का d बट्टा स्मॉल f होता है। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है आपका P बराबर P1 + P2। अगला क्वेश्चन, यदि μg बराबर 3/2 और μw बराबर 4/3 तब μg और w होता है, तो इसका मान क्या निकल कर आता है, इसका मान होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर 9/9 आपका 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है आपका 42 डिग्री, लगभग में 42 डिग्री, समथिंग 42 डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, जल्दी से बताइए, ये अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका अपवर्तनांक सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्या होता है इसका अपवर्तनांक, त्रिपार्श्व पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर साइन × A + डेल्टा m/2। अब बट्टा में साइन A/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एक बार ध्यान में रखिएगा, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला है, पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, इसका मान होता है यार 24.41 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, एच न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं आप, इस तरह याद रखिएगा, एच भी ही याद रखिए। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, इसके तीव्रता के बराबर होता है V0/μ0, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए इनमें से सही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है VS > VP, क्या होगा, VS > VP, यानी VS जो होगा वो VP से बड़ा होगा, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आपका होगा। अगला है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होता है, इसके प्रेरणिक प्रतिघात इसका 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA सदिश, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है,
इसका SI यूनिट आपका याद रखिएगा, इसका SI यूनिट आपका होता है न्यूटन बट्टा कूलम, आपको बतला दिए है पहले भी, ये रटवा चुके हैं ये सभी। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए इनमें से कौन सही है? धारा घनत्व के लिए इनमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, J बराबर I बट्टा ए, I बट्टा ए। अगला है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए इनमें से कौन सही है? गतिशीलता के लिए आपका सही हो जाएगा म्यू बराबर V D बट्टा ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही है? इनमें से कौन है जो कि सही दिया गया है, बतलाइए। 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? इनमें से 1 वाट के इक्वल में क्या हो जाएगा? 1 वाट के इक्वल में 1 जूल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान क्या होता है? आपके लिए ट्रिक बतलाए थे, बी रुआय जी अबी। तो देखिए, नीला रंग के लिए तो पहले होता है आपका ब्लैक, ब्राउन, लास्ट में बी कहे हैं आपको ब्लू यानी नीला, लास्ट में आपका नीला होता है। और 0 से लिखना है 0 1 2 3 4 5 6। तो नीला रंग का मान आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ये होता है आपका आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा कह सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में लॉरेंटज बल के लिए कौन सही सूत्र है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एफ सदिश बराबर होता है आपका Q इंटू ई सदिश प्लस V सदिश क्रॉस B सदिश। ठीक है। अगला है, निर्वात पर प्रावैद्युतांक होता है, इसका प्रावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे बट्टा मीटर। विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है आपका, क्या होता है? कूलाम। अरे कूलाम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव, कूलाम करें आवेश का ना, विद्युत द्विध्रुव का आपका होता है कूलाम मीटर। अगला है, कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है? इसका सदिश निरूपण होता है आपका F सदिश बराबर I बट्टा 4πε इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा मॉड के अंदर में होना चाहिए, इसको कहते हैं मॉड के अंदर में R सदिश की पावर Q और इंटू में R सदिश हो जाएगा, ऑप्शन। ये आपका कूलम के नियम का सदिश निरूपण है, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी चालक की धारिता क्या होती है? किसी चालक की धारिता C बराबर Q बट्टा V होता है। आवेश चालक की ऊर्जा क्या होती है? इसकी ऊर्जा होती है आपका हाफ सी वी स्क्वायर ई बराबर। अगला, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर NC1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? प्रावैद्युत सामर्थ्य इसका हो जाएगा 3 गुने 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए इनमें से सही दिया गया है? हो जाएगा mc² बराबर E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दशमिक संख्या ये 8 का द्विधारी अंक क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। पहले 2 से लगाइए, 2 चौके 8, शेषफल इधर लिखिए 0, 2 दूनी 4, शेषफल हुआ 0, फिर 2 एकम 2, शेषफल हुआ 0, और नीचे से लिख देना, पहले है 1 उसके बाद 3 को 0, 3 को जोड़िए, यानी आपका 1000 हो जाएगा। देखिए 1000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेंड गेट के लिए संकेत क्या होता है? देखिए नेंड गेट के लिए आपको एंड गेट का लास्ट में डी है तो आपको डी जगती बना लेना है। ठीक है। और देखिए ये आपका हो गया आपका किस गेट का? एंड गेट का। अभी आपको नेंड गेट का पूछा है ना, तो नेंड गेट में यहाँ शून्य लगा दीजिए और ये को पाई घिर दीजिए, 2 को इधर से घिर दीजिए, ये आपका नेंड गेट का हो गया। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या होगा? नेंड गेट का हो गया। ये अभी जो बना है ये आपका नेंड गेट का हो गया, नेंड गेट का। और ये आपका हो गया एंड गेट का, ये आपका एंड गेट का हो गया। और ये आपका और गेट का हो गया, ये और गेट का हो गया। और ये आपका नॉर गेट का हो गया। ये नॉर गेट का नहीं कर सकते, थोड़ा इधर आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नॉर गेट का हो गया। ठीक है, नॉर गेट का ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ध आयु काल
टी हाफ एवं क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है? इसके बीच संबंध होता है टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा लेमडा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए इनमें से सही है? अल्फा कण के लिए सही हीलियम का नाभिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है आपका 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समीकरण इनमें से सही दिया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और 248 द्रव्यमान है। तो थोरियम का हो जाएगा 90 और द्रव्यमान हो जाएगा आपका 234 और प्लस हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थोरियम प्लस हीलियम। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बायो-सेवार्ट नियम के सदिश निरूपण का सही रूप है? बायो-सेवार्ट का सदिश निरूपण का सही रूप इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा डी सदिश बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नोट बटा 4 पाए। ये तो आपको 5 नंबरा में याद किए होंगे, बायो-सेवार्ट का नियम रट ही लीजिएगा, नहीं किए होते कर लीजिएगा। आई इंटू डी एल सदिश गुना आर वेक्टर यानी आर कैप बट्टा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये बायो-सेवार्ट का सदिश निरूपण है। और इसका हम आपको पीडीएफ बतला देते हैं, कहाँ में दे देंगे? टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर, जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, जो इस चैनल का नाम है, इस चैनल का जो नाम है NQQ ऑफिशियल 3M, NQQ ऑफिशियल 3M, वो यही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। सर्च मारिएगा आ जाएगा, और वहाँ पर इसका पीडीएफ दे देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर तो डाल ही देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो का जो टाइटल होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर सीधा डायरेक्ट चला दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना।